आज हम फिर उसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स पर, जिस पे आपको न्यूमेरिकल हर टाइप का आपको मिलेगा। चारों वीडियो को दिखेगा, चारों वीडियो का न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके का है। कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन सवाल बनाने का पैटर्न अलग है। इस सवाल में पता क्या कहता है, इस सवाल को बनाने के लिए आप दो पार्टीशन करिए बात को। पहले क्या करिए पार्टीशन कि आप दो स्फेरिकल बॉल ले लीजिए और दोनों का मास अलग अलग ले लीजिए और दोनों को आर डिस्टेंस पे सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, सवाल को समझा रहा हूं मैं उस चीज को। दो स्फेरिकल बॉल ले लिया जिसका मास, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। इन दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, अब फिर से समझ लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। G m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो गया। ये आपका मेन सिचुएशनल है। अब इसी के आधार पर, इसी के बेस पर ये सवाल अब आया। अब सवाल कहता क्या है, समझिएगा बात को। ये एक पार्टीशन हो गया। अब इसी के आधार पर सवाल समझा रहा हूं मैं। अगर डिस्टेंस, यानी इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज इज इंक्रीज्ड, यानी कि दो स्फेरिकल बॉल की जो हमारे पास है बॉडीज है, दो स्फेरिकल बॉडीज है, उसके बीच का अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। यानी दो स्फेरिकल बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल ये है और दूसरा स्फेरिकल बॉल ये है। ठीक है, इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस है हमारा 4 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए। अगर ये 2 मीटर इन दोनों के बीच का, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 मीटर। उसी तरीके से ये अगर r है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4r। बात अभी इतना पे रुका नहीं है, बात और आगे भी है। क्या है, अभी सिर्फ डिस्टेंस पे ही बात हुआ था कि हमारा जो दो बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 4 गुना हमने इंक्रीज कर दिया, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अब आगे बात देखिए, अब क्या हुआ, देन बाय हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन ऑफ द बॉडीज टू बी चेंज। अब क्या हुआ कि हमें, हमारे पास अगर एक मास की बॉडी को चेंज कर दिया जाए तो कितना हमारा गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि एक मास अगर आपका सेम है और दूसरा मास चेंज करना है, ठीक है, लिखा हुआ वन ऑफ द बॉडीज टू बी चेंज्ड, तो कितना हमारा टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक आपका जो है बॉडी जिसका मास m है या m1 m2 है उसको चेंज कर दिए, मतलब एक को हम सेम रख लेते हैं। ठीक है, m1 है तो m1 ही रहने देते हैं और दूसरा जो मास है m2 उसको हम चेंज कर लेते हैं। इसमें हम लिख भी दे रहे हैं कि हम मास चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, इसके कंपैरिजन में ये और ये सेम है और ये आपस में चेंज कर दिए और डिस्टेंस आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लीजिए। G m1, दूसरा मास m है और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर। अब यहां पे बात आता है, इसका निकालेंगे G m1 m और 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16r स्क्वायर। यानी इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकल गया, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकल गया। ठीक है, F डैश कर लीजिए। अब ये कह रहा है कि अब यहां तक तो समझ में आ गया कि एक मास सेम, दूसरा मास आपका अलग कर दिए, डिस्टेंस 4-4 टाइम्स बढ़ा दिए। अब क्या कह रहा है कि जब हम ये सब चेंज वेंज कर देंगे और डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा, टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, तब भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करेगा। मेंटेन करने का मतलब क्या है कि जितना इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उतना ही इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि F, ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, F डैश, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर इसके ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर होगा। मेंटेन द सेम, यानी दोनों आपस में मेंटेन कर रहा है कैसा, एक जैसा रहने का फोर्स। तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दो ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब है लिख दिया हमने F की वैल्यू, F डैश की वैल्यू क्या है, G m1 m बाई 16r स्क्वायर। GM1 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बच गया हमारे पास m2 बाई 1 और इधर बच गया m बाई 16। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16m2। मतलब कुल मिलाकर है कि आपका m जो मास है वो 16 टाइम जो है चेंज हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो है ऑप्शन आपको लग रहा है कि कौन सा सही है, आपको ऑप्शन बी सही है।
ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सही से पढ़ना पड़ेगा। जब सवाल के ही कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग बार बार बनाइए। ओके, आप लोग बनाइए।